दोस्तों जब से जो है मैंने इस YouTube चैनल को क्रिएट किया है उस टाइम से लेकर के अब तक अगर मैं कहूँ कि किसी वीडियो को लेकर के लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है बार बार, यानी कि 500 या 1000, ये भी शायद नंबर्स कम होगा, इससे ज़्यादा बार मुझसे लोगों ने कहा है कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो वो टॉपिक था कि ऑनलाइन साइबर कंप्लेन कैसे किया जाता है। प्रॉपर बताइए, पूरी तरीके से बताइए कि फिल करने में प्रॉब्लम नहीं आए। अगर किसी के साथ कोई ऑनलाइन स्कैम हुआ है और वो ऑनलाइन साइबर कंप्लेन करने वाला है cybercrime.gov.in वेबसाइट पर, तो इतना तो मैंने हर वीडियो में बताया है कि इस तरीके से जो है आपको इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन साइबर कंप्लेन करना है या फिर 1930 नंबर को डायल करके करना है। लेकिन करना कैसे है? ऑनलाइन साइबर कंप्लेन करने के टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं, बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स को भरना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिटेल्स जो है उसमें डालनी पड़ती है। तो किस तरीके से होगा वो पूरा प्रॉपर बताइए। इस पर बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है अब तक कि एक वीडियो बना करके लोगों को समझा दीजिए, ताकि किसी को भी जो है वो फिल करने में, वो साइबर कंप्लेन करने में जो है प्रॉब्लम ना हो। तो आज आ चुका हूं मैं आप सभी लोगों के सामने और लाइव में आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से जो है आपको ऑनलाइन साइबर कंप्लेन करना है cybercrime.gov.in वेबसाइट पर। और यहाँ पर एक स्पेशल बात ये ऐड ऑन करना चाहूँगा कि देखो यार, लैपटॉप में करना तो थोड़ा आसान है क्योंकि सभी चीज़ें एकदम क्लियरली दिख रही होती है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होता है और सेम ऑप्शंस जो है मोबाइल में भी ओपन हो जाता है। लेकिन लोगों के बहुत प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत ऐसे कमेंट्स बोल लीजिए, या फिर जो लोग मुझे डीएम में बताते थे कि मैं साइबर कंप्लेन में कर रहा हूँ मोबाइल का यूज़ करके, मेरे पास लैपटॉप नहीं है लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, लैपटॉप से नहीं बल्कि अपने फ़ोन में लाइव करके दिखाऊंगा कि साइबर कंप्लेन कैसे हमें फिल करनी होती हैं, ताकि आप लोगों के पास भी ये स्मार्टफोन ज़रूर होगा, एंड्रॉयड हो, iOS हो, और आप इजीली साइबर कंप्लेन जो है ऑनलाइन कर पाओ अपने फ़ोन की हेल्प से। यही मैं आपको बताने वाला हूँ। और जिन लोगों के पास लैपटॉप है भाई, सेम ऑप्शंस होगा तो आप उसमें कर सकते हो। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, आपको साइबर कंप्लेन करना है, अब आपको फ़ोन के माध्यम से करना है या लैपटॉप के माध्यम से करना है, वो जो भी डिवाइस है उसको आप साइड में अभी से ही जो है स्टार्ट कर लो, ठीक है। और उसको जो है, जो मैं बताने वाला हूँ स्टेप्स, उसको फॉलो कीजिए। गूगल क्रोम खोलिएगा, और अगर आप फ़ोन में कर रहे हैं तो फ़ोन में भी गूगल क्रोम होता है, उसको ओपन करना है आपको। 3 डॉट पर क्लिक करके आपको जो है डेस्कटॉप मोड जो होता है उसको इनेबल कर देना है। और अगर लैपटॉप वगैरह है तो ऑलरेडी जो है डेस्कटॉप मोड में ही ओपन होगा। अब इसमें जो है आपको cybercrime.gov.in वेबसाइट जो है उसको वहाँ पर सर्च करना है, और उसके बाद का जो प्रोसेस होने वाला है मैं आपको यहाँ पर शो करने वाला हूँ। और मैंने ये सब चीज़ें ऑलरेडी किया हुआ है, यानी कि टोटल स्क्रीन रिकॉर्ड हो रखा है मेरा। जो ऑप्शंस था वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि आपको टाइम चाहिए उसको फिल करने के लिए, उन ऑप्शंस को भरने के लिए जो है, तो ऐसे में आप इस वीडियो को पॉज करना और उस ऑप्शन को जब आप तैयार कर लेना पूरा, जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से, उसके बाद जो है वीडियो को फिर प्ले कर लेना। सिंपल इस तरीके का फॉर्मूला अपनाना, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देख सकते हो आप cybercrime.gov.in वेबसाइट जो है उसको मैंने ओपन कर दिया है। यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रॉड में जो है रजिस्टर एक कंप्लेन का ऑप्शन आता है, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा फाइल ए कंप्लेन, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को आई एक्सेप्ट करना होगा। इतना आप समझ गए। इसके बाद जो है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हो उस वेबसाइट पर तो लॉगिन कर लीजिए, अदरवाइज़ नया यूज़र हो तो नए यूज़र में जो है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। पहले आप किस स्टेट में रहते हो वो, इसके बाद ईमेल आईडी जिस पर आप ये जो भी कन्वर्सेशन चल रहा है उसकी डिटेल्स चाहते हो, वो ईमेल आईडी अपना डालना चाहिए आपको यहाँ पर। इसके बाद जो है मोबाइल नंबर अपना, इस स्कैम में आपका जो मोबाइल नंबर इन्वॉल्व हुआ है या फिर जो आप नंबर यूज़ कर रहे हैं वही नंबर यहाँ पर डालिएगा, वो सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो है आप इसको OTP डाल करके, कैप्चा डाल करके इसको पूरी तरीके से जो है फिल कर देना एंड सबमिट कर देना, रजिस्टर हो जाओगे। उसके बाद वापस से सेम प्रोसेस, फाइल ए कंप्लेन, आई एक्सेप्ट और क्लिक हियर फॉर एक्साइटिंग यूज़र था ना, उसी में जा करके जो है आपको अपना जो भी ईमेल आईडी आपने डाला है वो लॉगिन आईडी में डालना है। आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, फिर गेट OTP पर क्लिक करोगे, OTP आएगा उस मोबाइल नंबर पर, और यहाँ पर जो है आप इस तरीके से कैप्चा वगैरह फिल करके इसमें लॉगिन हो जाओगे। ध्यान रखिएगा, रजिस्टर करने टाइम में भी OTP आता है मोबाइल पर, उस टाइम भी डालना पड़ेगा, और यूज़र को जो है लॉगिन करने के टाइम में भी OTP डालना पड़ेगा, तभी जो है साइबर क्राइम वाली वेबसाइट में आप लॉगिन कर पाओगे,
ठीक है। अब इसके बाद जो है कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा ड्राफ्ट कंप्लेन का, जहाँ पर आपका लॉगिन आईडी यानी कि आपका मेल आईडी शो हो रहा होगा, आपका नाम आपको डालना है यानी कि मिस्टर, या आप अगर गर्ल हैं तो मिस, और उसके बाद जो है नाम लिखना है आपको, एंड डेट ऑफ बर्थ वो आपका जो भी है आपके आधार कार्ड पर वो आपको डालना है। इसके बाद जो है आप जो भी जेंडर है वो सेलेक्ट कर लो अपना। उसके बाद जो है ईमेल आईडी सेम आपको लिख देना है। इसके बाद जो है आपके पिता का नाम या माता का नाम या जो भी है उसका नाम जो है आप यहाँ पर डाल सकते हो, किसी भी गार्जियन का नाम, ठीक है। इसके बाद जो है प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ भी आप अभी रह रहे हो उसका प्रॉपर एड्रेस डालना है यहाँ पर सही, ताकि जब ये केस की आगे सुनवाई हो रही होगी तो हो सकता है कि नियर बाय में जो भी पुलिस स्टेशन होगा, साइबर पुलिस स्टेशन या पुलिस स्टेशन, वहाँ पर जो है ये केस को फॉरवर्ड किया जाएगा। इसलिए प्रॉपर आपका एड्रेस डालना है आपको, जहाँ आप रह रहे हो, प्रेजेंट एड्रेस कुछ इस तरीके से। जब आप डाल दोगे पिन कोड वगैरह सभी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने टेस्टिंग इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पर सिर्फ मैं टेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं इसे सबमिट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शंस और खुल के आ जाएगा आपके सामने, जिसमें इंसिडेंट जो हुआ है, जो घटना हुई है उसकी डिटेल्स आपको डालनी है, ठीक है। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड पहला ऑप्शन यही रहेगा। दूसरे में आपको अगर ये स्कैम जो है आपके साथ इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हुआ है तो वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको के साथ जो है ये यूपीआई रिलेटेड स्कैम है, यानी कि आपने गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह से पैसा भेजा था, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। जो भी ऑप्शंस आपको सही लगे वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड ही सेलेक्ट करूँगा, लेकिन अगर आप इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है आपको डिटेल्स डालना होगा, अपना भी, उस स्कैमर का भी, जो भी बैंक अकाउंट था। मान लीजिए आप अपने बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में पैसा भेजे हो, सभी ब्यौरा आपके पास होगा, सभी डिटेल्स आपके पास होगा और सभी डिटेल आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड सेलेक्ट किया है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो भी पेमेंट ऐप है मेरा, जिससे मैं पेमेंट करता हूँ, मान लीजिए मैंने पेटीएम से पेमेंट किया था और पेटीएम मैंने उसमें सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो है मेरा बैंक अकाउंट उस पेटीएम से मतलब जो लिंक है वो बैंक का नाम क्या है वो मुझे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसके बाद जो है मेरा यूपीआई आईडी का नाम क्या है वो डालना होगा, ट्रांजैक्शन कितनी का हुआ था वो अमाउंट, डेट कौन सी थी, टाइम कितना हो रहा था, सभी चीज़ें, रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन यूटीआर नंबर, ये सब नंबर डालना पड़ेगा। ये आपको उस ट्रांजैक्शन डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। यूटीआर नंबर होता है ट्रांजैक्शन आईडी। और आप यहाँ ध्यान रखना कि विक्टिम वाले में जो है आपको अपना डिटेल्स डालना है, आपका अपना कौन सा पेमेंट ऐप है जिसमें आप यूज़ करती हो, वो कौन से बैंक से लिंक है, सब चीज़ें। इसके बाद जो है जब आप इसमें सब कुछ चीज़ें डाल दोगे, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास क्या सस्पेक्ट का भी अकाउंट डिटेल्स हैं जिस पर आपने पैसा भेजा है। तो ऑब्वियसली बात है, आपने किसी को पैसा भेजा है तो भाई उसका माध्यम तो आपको पता होगा, तो वो डिटेल्स जो है आपको नीचे में डालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप डाल सकते हो मनी ट्रांसफ़र आपने किसको किया है, वॉलेट के थ्रू किया है, किस चीज़ के थ्रू किया है, बैंक अकाउंट डिटेल के थ्रू किया है, जो भी चीज़ें हैं उसको फिल करनी है आपको। इसके बाद जो है तो उसका ट्रांजैक्शन आईडी क्या था वो आपको फिल करना है, कितने अमाउंट का ये ट्रांजैक्शन हुआ था वो डालना है, किस डेट में हुआ था, किस टाइम में हुआ था, मतलब सभी चीज़ें सेम रहेंगी। बस अब वो जिसको आपने पैसा भेजा है, जो सस्पेक्ट हैं, उसकी डिटेल अब यहाँ पर आपको डालनी है। मतलब जिसको आप स्कैमर समझ रहे हो, जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है, उसकी डिटेल डालनी है। सिंपल बोलूँ तो ये डिटेल आपने जब डाल दिया, डेट वगैरह, टाइम वगैरह सब चीज़ें आपने यहाँ पर डाल दिया दोस्तों। इसके बाद जो है आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है नीचे कि क्या इस रिपोर्ट को करने में आपसे कोई देरी हुई है। अगर हुई है तो आप यस करके उसके बाद उसका रीज़न लिख सकते हो कि क्यों लेट हुआ। मान लीजिए स्कैम आपके साथ जो है 15-20 दिन पहले हुआ था, तो भाई इतना लेट क्यों कर रहे हो रिपोर्ट, है ना। तो आप उसका कारण लिख सकते हो कि मैं बाहर था या जो भी रीज़न होगा, तो वो आप डाल सकते हो। अगर लेट नहीं हुआ है, मान लो 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा, इतना ही टाइम हुआ है, तो आप नो लिख करके कंटिन्यू कर सकते हो। और इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि भाई ये जो स्कैम हुआ है, वो जो इंसिडेंट है वो किस माध्यम से हुआ है। तो इसके लिए आपको कुछ ऑप्शंस दिया गया, जैसे कि टेलीग्राम के माध्यम से हुआ था या फिर व्हाट्सअप के माध्यम से हुआ था। आप किस तरीके से उस बंदे से जुड़े हो वो आपको लिखना है। मैक्सिमम लोगों के पास जो है पार्ट टाइम जॉब, टास्क रिलेटेड जॉब वाले स्कैम में टेलीग्राम वाला ही कनेक्शन रहता है। टेलीग्राम आईडी मिलता है, उस पर कन्वर्सेशन चल रहा होता है, उस पर बातचीत चल रही होती है, तो टेलीग्राम सेलेक्ट कर सकते हो। अगर व्हाट्सअप है तो व्हाट्सअप सेलेक्ट कर सकते हो। और उसका ये जो आपको सेलेक्ट करना है, ये आपको अपना आईडी यहाँ पर डालना है। जैसे आप टेलीग्राम में हो, टेलीग्राम यूज़ करते हो, तो आपका टेलीग्राम आईडी क्या है वो आपको लिखना है। उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और वो आप यहाँ पर जो है एविडेंस में अपलोड कर दो, ठीक है। यहाँ पर है ना सपोर्टिंग एविडेंस अपलोड, तो यहाँ पर उसको आप अपलोड कर दो। इसके बाद जो है एक नीचे ऑप्शन और आपसे पूछा जाता है, वो है कि प्लीज़ प्रोवाइड एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट।
आप कुछ और भी बताना चाहते हो इस जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो भी स्कैम हुआ है उसके बारे में, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। लगभग आपको जो है मैक्सिमम 1500 कैरेक्टर मिलेगा, 1500 शब्द मिलेंगे लिखने के लिए, बताने के लिए कैसे ये स्कैम हुआ था। आपके पास पार्ट टाइम जॉब का ऑफर आया था, या आपने खुद ही कहीं पर ऐड देखा था इसका, इंस्टाग्राम पर देखा था, कि या फिर जिस भी तरीके से स्कैम हुआ है वो ब्यौरा आपको जो है 1500 शब्द मिले हैं, उसमें आपको लिख देना। मिनिमम 200 शब्द हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर जो है सस्पेक्ट डिटेल्स यहाँ पर खुल के आएगा। सस्पेक्ट डिटेल्स, अब यहाँ बात हो रही है जिस पर हमें संदेह है, जो स्कैमर हो सकता है, जिसने हमारे साथ स्कैम किया है, उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी है। उसके बारे में हमें जो भी पता है, मोबाइल नंबर पता है या फिर आईडी वगैरह कुछ पता है, वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे कि मुझे मोबाइल नंबर पता है तो मैंने मोबाइल नंबर और उसका नाम, मोबाइल नंबर क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पर ऐड की। इसके बाद जो है यहाँ पर जो ऐड करने के लिए एक फ़ाइल का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड करने के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पर बेसिकली आपको सारा जो चैट हुआ है आपका, टेलीग्राम पर हुआ है, व्हाट्सएप पर हुआ है, जो भी चैट में कन्वर्सेशन हुआ है उसका स्क्रीनशॉट आप ऐड कर सकते हो। या फिर मैं तो कहूँगा कि आप एक PDF तैयार करो जिसमें आप जो है टोटल उसके चैट, टोटल पेमेंट के प्रूफ वगैरह सबको ऐड करो, और उसकी साइज़ जो है वो मैक्सिमम 5 MB तक होनी चाहिए, ठीक है। अगर साइज़ ज़्यादा हो जाता है तो आप इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसमें आप जा कर के उस पर्टिकुलर फाइल का जो है मैक्सिमम जो फाइल साइज़ है उसको कम कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पर पूछा जाएगा कि क्या आपके पास उसका सस्पेक्ट का जो है कोई एड्रेस वगैरह भी है, और हैं तो आप उसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे केस में ऐसा नहीं है तो मैंने नो लिखा है, एंड सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट किया है, यहाँ पर कंप्लेन डिटेल्स जो है ऑप्शन आ गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो जितनी भी डिटेल्स मैंने अब तक फिल किया है सभी आ गया। यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है कि रिलेशनशिप आपका क्या है उस विक्टिम के साथ जिसके साथ ये स्कैम हुआ है, क्या वो आप खुद हो या आपके मम्मी पापा भाई बहन, किसके साथ ये स्कैम हुआ है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने सेल्फ लिखा है, मैं खुद का बता रहा हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पर मुझे अपनी एक ID यहाँ पर अपलोड करनी है, और यहाँ पर मैं कहूँगा कि आधार आप अपना अपलोड कर सकते हो, गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो कोई स्कैम का चक्कर नहीं होने वाला, डोंट वरी। आपको अपनी ID एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप खुद के साथ, आपके साथ स्कैम हुआ है तो आपको अपनी डालनी है ID, मम्मी पापा के साथ हुआ है तो उनके डालनी है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पर आपको क्लिक कर देना है, और जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, अब जो मैंने अब तक फिल किया है टोटल डिटेल्स यहाँ पर शो हो रहा है। अब आपको जो है इसमें ये देख लेना है कि सभी डिटेल्स सही तरीके से फिल हुई कि नहीं, और अगर हुई है तो आप इसको जो है सबमिट कर सकते हो कन्फर्म एंड सबमिट पर, आई एग्री पर एक्सेप्ट करके, ठीक है। आई एग्री पर आपको एक्सेप्ट करना, टिक मारना है पहले, और उसके बाद जो है कन्फर्म एंड सबमिट पर आप क्लिक कर सकती हो। अगर कोई चीज़ गलत भर गया है तो आप बैक जा करके उसे सुधार करके फिर वापस से चीज़ें कर सकते हो। इस दौरान जो है आपको, जैसे आप ये कंप्लेन कर दोगे उसके बाद जो है आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर रिसीव होगा, और वो आपको मेल ID पर भी आएगा, हो सकता है आपको आपके फ़ोन पर भी SMS में आएगा, और उसको जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो नेक्स्ट टाइम जब आपको उस कंप्लेन का स्टेटस चेक करना होगा। यहाँ पर ट्रैक योर कंप्लेन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर वो डालोगे, एंड जिस नंबर को आपने उस कंप्लेन करने टाइम में फिल किया था, अपने मोबाइल नंबर की बात कर रहा हूँ, उस पर जो है आपको जो OTP आएगा वो इसमें फिल करके, कैप्चा लिखा हुआ है उसको फिल करके फिर आप सबमिट कर देना। तो आपको इस तरीके से एक ब्रैकेट में आएगा कि ये एक्नॉलेजमेंट नंबर और उसका अंडर प्रोसेस है या फिर क्लोज हो गया है, जो भी उसका प्रोसेस जो भी चल रहा होगा, ठीक है। मतलब उस कंप्लेन पर जो भी काम चल रहा होगा उसका स्टेटस आप चेक कर सकते हो। सो बस यही जानकारी जो है आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी, जो कि मैंने शेयर कर दिया है। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन एक एक स्टेप मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने का, एंड दिखाया भी है। फिर भी कुछ अगर मिस्टेक हो गया हो तो माफ़ी चाहता हूँ, और बस छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। और भाई साइबर कंप्लेन ज़रूर करना अगर कोई भी ऑनलाइन स्कैम आपके साथ हुआ है तो, क्योंकि अगर आप जितनी जल्दी कंप्लेन करते हो साइबर क्राइम में, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको शायद आपके पैसे वापस मिल पाए। लेकिन इसके अलावा तो और कोई उपाय ही नहीं है। तो साइबर कंप्लेन ज़रूर कीजिएगा अगर कोई भी ऑनलाइन स्कैम आपके साथ हुआ है। फिलहाल यहाँ पर 2 अवेयरनेस वीडियोस मैंने लगा दिया है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हो। एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगला अवेयरनेस वीडियो आपको कल के दिन देखने को मिले। मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू सो मच।